तो दोस्तों आज के 24 दिसंबर 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन मंजूर, 25 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को वन रैंक वन पेंशन के रिवीजन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि इस योजना से पहले 20.60 लाख पेंशनरों को लाभ मिलता था। अब रिवीजन के बाद 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 8,500 करोड़ का भार पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से कश्मीर पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक हम अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पूर्व में हमसे गलती हुई थी, तब तक हम भविष्य नहीं बना सकते। कश्मीरी भी खुद को भारत का हिस्सा नहीं मानेंगे। आपको बता दें कि फारूक अब्दुल्ला ने इस दौरान चीन के साथ हुई झड़प पर भी टिप्पणी की है। फारूक अब्दुल्ला ने तवांग में हुई झड़प का जिक्र करते हुए कहा है कि हम इस पर संसद में चर्चा चाहते थे। कांग्रेस ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा सोनिया गांधी की न्यायपालिका से जुड़ी एक टिप्पणी को अनुचित करार दिए जाने के बाद शुक्रवार को धनखड़ को पत्र लिखकर कहा है कि आज लोकतंत्र में नहीं बल्कि उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों में विश्वास की कमी है। पार्टी महासचिव और राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति धनखड़ को लिखे पत्र में ये आरोप भी लगाया कि मौजूदा सरकार ने न्यायपालिका के कामकाज में दखल देने और न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को बदलने का प्रयास किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को इटावा में साफ किया है कि चाचा शिवपाल यादव को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ये भी कहा है कि पार्टी का संगठन बनने पर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट जीतने से गदगद अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मैनपुरी मॉडल ने गुजरात मॉडल को फेल कर दिया है। अब गुजरात मॉडल वाले मैनपुरी मॉडल पर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी मैनपुरी मॉडल की तरह जमीन पर उतरकर संघर्ष करेगी और चुनाव लड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य सरकारों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग की। इस दौरान सावधानी बरतने, अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था पर फोकस करने की बात कही गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को दावा किया है कि नरेंद्र मोदी सरकार राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा से घबरा गई है, जिसके चलते वो इसे कोई न कोई बहाना बनाकर रोकना चाहती है। उन्होंने पार्टी के प्रस्तावित हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारियों के संदर्भ में बुलाई गई वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक में ये टिप्पणी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के कामों में गैर जरूरी हस्तक्षेप नहीं करने का आग्रह किया है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि एलजी साहब सरकार के रोजमर्रा के कामों में दखलंदाजी कर रहे हैं। पत्र में उनकी ओर से ये आरोप भी लगाया गया है कि एलजी दिल्ली सरकार के मंत्रियों को साइड करके सीधा अफसरों को आदेश दे रहे हैं। बिहार की नीतीश सरकार ने राजस्व विभाग में 10,000 से ज्यादा पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। अब इन पदों पर नए सिरे से नियुक्ति होगी। ये नियुक्ति अब बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से होगी। कैबिनेट ने पिछले दिनों नियुक्तियों की नई नियमावली को मंजूरी दी थी, उसी को देखते हुए प्रक्रिया को रद्द किया गया है। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बिहार में भाजपा और महागठबंधन को चुनौती देने के लिए तीसरे मोर्चे के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाने लगी है। एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व विधायक अख्तरुल ईमान ने दावा किया है कि एमआईएम बहुत जल्द बिहार में थर्ड फ्रंट बनाने जा रही है। इसके लिए समान विचारधारा की पार्टियों से बातचीत भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इसका स्वरूप भी सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए केंद्र द्वारा खिंचाई किए जाने के बाद गलत तरीके से बांटी गई मजदूरी के लगभग 52.3 लाख रुपए की वसूली की है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की रिपोर्ट के मद्देनजर आया है। बनते ही बिखरने लगी गुलाम नबी आजाद की पार्टी। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी बनते ही बिखरने लगी है। आजाद ने गुरुवार को पूर्व मंत्री ताराचंद सहित 3 सीनियर नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया है। रिपोर्टों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद ने अपनी डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से जिन नेताओं को निकाला गया है, उनमें पूर्व मंत्री ताराचंद, मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और अमेरिका सहित विश्व के कई देशों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गुरुवार को एक हाई लेवल बैठक की और देश में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने अधिकारियों से किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने को लेकर आगाह किया है और कोरोना मामले की कड़ी निगरानी की भी सलाह दी है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बिहार को लेकर की गई अपनी एक टिप्पणी वापस ले ली है और उस पर खेद भी जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि किसी के राज्य के बारे में गलत बोला जाए। मैं अपने बयान को वापस लेता हूं। आपको बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज झा के भाषण पर जवाब देते हुए पीयूष गोयल ने कहा था कि इनका बस चले तो पूरे देश को ही बिहार बना दे। इस पर सदन में जमकर हंगामा हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा के निलंबन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखे गए पत्र पर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा भारत की सच्चाई से डरी हुई है और भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के बहाने के रूप में कोविड का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता तो वो भारत जोड़ो यात्रा निलंबित करने पर विचार करें। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में गुरुवार को फिर से गवाहों से जिरह नहीं हो सकी, लिहाजा कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और पत्नी तजीन फातिमा पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। इस मामले की शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को तलब किया है। इमाम असदुद्दीन ओवैसी की बेटी की गुरुवार को हैदराबाद में शादी हुई। शादी समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी शामिल हुए। शादी समारोह की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर दूल्हे के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी नजर आ रहे हैं। लोकसभा में बुधवार को एक बार फिर से पेगासस जासूसी का मुद्दा गूंजा। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सरकार पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए नेताओं और पत्रकारों की जासूसी किए जाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस सदस्य के आरोपों पर आपत्ति जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर उनके पास इससे जुड़े तथ्य हैं तो उन्हें पटल पर रखने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वाराणसी में ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा पर उनका क्या कहना है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि ये याचिका व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दाखिल की गई है, इसलिए इस सदर पर सरकार को अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है। यदि कोर्ट कोई आदेश करेगा तो उस बिंदु पर सरकार स्पष्टीकरण दे सकती है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निवेश के नाम पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्रा के दौरान सिर्फ कागजी MOU ही बटोरे जा सके हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार को जारी बयान में कहा है कि भाजपा सरकार निवेश के नाम पर किसानों को मूर्ख बना रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उस वादे का क्या हुआ। बिहार में जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने सांसद सुशील मोदी से सवाल किया है कि आप साफ साफ क्यों नहीं कहते हैं कि भाजपा शराबबंदी के पक्ष में नहीं है। संजय सिंह ने कहा कि सुशील मोदी जितनी भी दलील दे रहे हैं वह इस कानून के खिलाफ है। ऐसे में वो और उनके नेता साफ तौर पर ये कह दें कि शराबबंदी गलत है, आप लोग उसके पक्ष में नहीं हैं। अमेरिका और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। साथ ही